पिछले चंद रोज़ से क्या साराहियाँ चल रही थीं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को लेके कि पीटीएम को कुलअदम तंजीम क्यों करार दिया गया और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। तो मैं चाहता था कि इस हवाले से बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये बात वाज़ेह कर दी जाए कि जो काबीना की मंजूरी के बाद पीटीएम को प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है और एक कुलअदम तंजीम के तौर पे उस पर पाबंदी लगाई गई है, उसके पीछे जो वजूहात हैं वो कौम को बताना इंतहाई ज़रूरी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जो पिछले 6 महीनों की अगर आप एक्टिविटी को देखें तो उस एक्टिविटी के तहत जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को नज़र आतिश किया, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की एम्बेसीज़ के ऊपर हमले किए और ना सिर्फ एम्बेसीज़ पे हमले किए बल्कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ाने के लिए बाकायदा तौर पे फ़ंडिंग भी की और फ़ंडिंग के सोर्सेज जो हैं उसकी भी कुछ तफसीलात आई कि ये बाकायदा तौर पे एक फ़ंडिंग की जा रही थी और उनको भी फ़ंडिंग की जा रही थी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए लेकर चलने के लिए, पाकिस्तान की एम्बेसीज़ पे हमला करने के लिए। और जब पाकिस्तान की एम्बेसीज़ पे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ के गार्ब में हमला करती है तो वो सिर्फ उनकी तंजीम के लोग मौजूद नहीं होते, ये बाकायदा तौर पे जो हमला किया जाता है इस हमले में अफ़गान बाशिंदे जो हैं मुलव्विस पाए गए हैं। ना सिर्फ पीटीएम का राब्ता टीटीए के साथ तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के साथ है बल्कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ भी उनके मुकम्मल रवाबित हैं। जब ये सारी बात साबित हुई और काबीना में जो बाय सर्कुलेशन ये केस आया कि पीटीएम को कुलअदम तंजीम डिक्लेयर किया जाए, प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए और उसको बैन किया जाए, इस पर पाबंदी लगाई जाए, तो ये तमाम अवामिल मद्देनज़र थे कि जिसके अंदर दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते और दहशतगर्द तंजीमों के राब्तों के साथ साथ जो मुल्क के ख़िलाफ़ स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे एक फ़ंडेड कैंपेन, इसकी भी तहकीकात हो रही है कि ये फ़ंड कहाँ से आ रहे थे और तहरीक इंसाफ के साथ एक बाकायदा तौर पे इनका एक क्लोज़ लिएज़न था इस मूवमेंट को लेके। तो देखिए पूरी दुनिया में बसने वाले जो पख्तून हैं हमारे भाई हैं और पख्तूनों ने पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा किरदार अदा किया है, पाकिस्तान के बनने में बड़ा किरदार अदा किया है, तहरीक पाकिस्तान में बड़ा किरदार अदा किया है। मगर एक लिबादा ओढ़ के पख्तून तहफ़्फ़ुज़ का आप दहशत गर्दों से राब्ते रखें, आप पाकिस्तान के स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ जो है एक बयानबाजी करें और इस हद तक करें कि जिसके अंदर ऐसे अल्फाज हैं जो टीवी पे नहीं चलाए जा सकते। तो देखिए पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं, पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस बढ़े हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिजवाते हैं। उसके साथ साथ महंगाई 32% से 6.9% के ऊपर आई है, एक्सपोर्ट्स के अंदर 14% इजाफा है, IT इंडस्ट्री आपकी ऊपर जा रही है और ये समरात जो हैं वो अवाम तक पहुँचने चाहिए। अब आप अगर अफ़गान बाशिंदों के साथ मिल के पाकिस्तान की एम्बेसीज़ पे हमला करेंगे, पाकिस्तान के झंडों को उतारेंगे एम्बेसीज़ के ऊपर से, नजर आतिश करने की कोशिश करेंगे, तो इसकी इजाज़त किसी भी सियासी जमात को नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान सबसे पहले है, मैं हमेशा कहता हूँ, और ये सबक है तहरीक इंसाफ के लिए भी कि आप जब कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इतनी बड़ी आपने मूवमेंट क्रिएट की कि जी हमारे वज़ीर आला को, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को अगवा कर लिया गया है और वो गायब हैं और वो मिसिंग पर्सन है, और अंग्रेज़ी में वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आपने पूरी जो है वो तकरीर करके वो वीडियो सर्कुलेट की और वो जो वज़ीर आला है वो कह रहा है मैं छुप गया था, मैं डर गया था, मैं रुपोश हो गया था, मैं फ़लाँ जगह से बरामद हुआ, मैं 12 ज़िले टापता हुआ अपने शहर पेशावर पहुंचा। भाई KP में तो आपकी हुकूमत है, आप 12 ज़िलों में छुपते क्यों फिर रहे थे? अपने सूबे में कोई छुपता है? और देखिए हर तरह की आज़ादी है, आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, आप तनकीद करें, आप मुखालफत करें, कोई कदगन नहीं है। मगर अगर आप पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश करने की बातें करेंगे, अगर आप पाकिस्तान की एम्बेसीज पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, अगर आप राब्ते रखेंगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और भी सियासी जमातें आज सपोर्ट में उठाई हैं PTM के, पैगाम सिर्फ इतना है कि जब एक किसी भी तंजीम को कलदम तंजीम करार दिया जाता है तो एविडेंस की बुनियाद पर दिया जाता है, उसके अंदर सबूत देखे जाते हैं, शवाहिद देखे जाते हैं कि टेरर फाइनेंसिंग है कि नहीं है,
फंडिंग कहाँ से आ रही है, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, मकासद क्या हैं, पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ, पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के खिलाफ एक बयानिया डेवलप किया जा रहा है। देखिए, हुकूमत इस वक्त केपी के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज करवा रही है, जिसमें स्पोर्ट्स टैलेंट हंट प्रोग्राम है, लैपटॉप का प्रोग्राम है, यूथ के लिए यूनिवर्सिटीज में कॉम्पिटिशन कराए जा रहे हैं, यूथ को एंगेज किया जा रहा है। तो आप अगर यूथ को एक ऐसा नजरिया बेचेंगे जो जहर कातिल के बराबर होगा और जो झूठ की बुनियाद पे होगा कि रियासत पाकिस्तान आपके लिए कुछ नहीं कर रही, तो आप बाहर निकलें और पाकिस्तान की कॉन्सेप्ट के खिलाफ, पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ नजरिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं, तो इसकी इजाजत नहीं है। जो तंजीम या जो सियासी पार्टी पीटीएम के साथ किसी एक्टिविटी में शरीक होगी, उनकी फंडिंग में शरीक होगी, उनके साथ कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन इस हवाले से रखेगी, जॉइंट अकाउंट्स खोलेगी, पैसे ट्रांसफर करेगी या सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेगी, तो ये उनके लिए भी एक वार्निंग है कि ये एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुलअदम तंजीम है। इनके साथ राब्ते रखना, इनकी फंडिंग करना, इनको किसी भी तरीके से प्रमोट या सपोर्ट करना वो अब अलाउड नहीं है। और ये जो पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया बनाया गया था झूठ की बुनियाद पे, इल्ज़ामात की बुनियाद पे, और ये जो पाक चीन दोस्ती भी लोगों को हजम नहीं हो रही, इसका क्या मकसद है? तो हम बिल्कुल इस कमिटमेंट के साथ खड़े हैं कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका, इसके लिए जान भी कुर्बान है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर वो स्टेप उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि पाकिस्तान को किसी को इजाज़त नहीं देगी कि वो डिस्टेबलाइज करे। पाकिस्तान को आप डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते। पूरी दुनिया आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी की मुतरिफ है, आपके माशी इशारिये बेहतर हो रहे हैं, ब्लूमबर्ग तारीफ कर रहा है, फिच की रेटिंग बेहतर हो रही हैं, मूडीज़ की रेटिंग बेहतर हो रही हैं। महंगाई में जो कमी है, किसने मना किया है कि अली अमीन गंडापुर उसमें कमी वाक़ ना करे? अगर वज़ीर आला पंजाब इसमें कमी वाक़ कर रही हैं, वज़ीर आज़म ने तमाम सूबों के वज़रा आला को भी खत लिखा है कि महंगाई में कमी हुई है, आप ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी करें, अशियाए खुर्द-ओ-नोश में कमी करें, सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। तो देखिए, जब कोई बैन लगाया जाता है वो ठोस शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर लगाया जाता है। अभी भी वक्त है, कौमी धारे में वापस आएँ, इस पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम करें। ये हम आज जो कुछ हैं पाकिस्तान की वजह से हैं। हमें जो भी मकाम मिला है, जो भी हमें शनाख्त मिली है, वो मुमलिकत खुदादाद ने दी है और इस पाकिस्तान से हमारी बका है। और ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के परचम के खिलाफ, पाकिस्तान के नज़रिए के खिलाफ अगर आप चलेंगे तो फिर ये बाकी भी सियासी जमातों को चाहिए कि वो इस एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठे हो जाएं। कल एपीसी हुई फ़लस्तीन के इशू पे, अफसोस के साथ कहना पड़ता है तमाम सियासी जमातें शरीक हुई। उन्होंने कहा कि हम निहत्ते और मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ भरपूर तरीके से उठाएंगे और हर जगह पे उठाएंगे, हम आपके साथ हैं इस कॉज के ऊपर। एक सियासी जमात तहरीक इंतशार ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका से बैठे उनके एक लीडर ने कहा कि हमने हिस्सा नहीं लेना इसके अंदर। क्यों नहीं हिस्सा लेना? आप जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन चला सकते हैं लंदन जाके और कह सकते हैं कि जैक गोल्डस्मिथ जो इजराइल की फंडिंग करता है वो तो बड़ा अच्छा आदमी है, मैं 20 साल से जानता हूँ। उसकी कैंपेन सादिक खान के खिलाफ आपने चलाई, उसके हक में ट्वीट्स किए आपने, फॉरेन फंडिंग ली उन लोगों से, मगर इजराइल के खिलाफ जो एपीसी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने की, सदर और वजीर आजम ने, उसमें आप शरीक नहीं हुए, उसमें आपका कोई नुमाइंदा आने को तैयार नहीं था। यानी आपका अपना कॉज, आपका अपना एनआरओ, आपका अपना सियासी लीडर इतना बड़ा है और उसके करप्शन के केसेस इतने बड़े हैं आपके लिए कि आप फ़लस्तीन की एपीसी में शरीक नहीं हो सकते। आप सब कुछ पीछे छोड़ते और आके बैठते और कहते कि फ़लस्तीन के कॉज पे हम बैठ के बात करेंगे, अपना मौक़िफ़ रखेंगे और इस एलामिये का हिस्सा बनेंगे। गवर्नमेंट आगे जाके इंशाअल्लाह ताला फ़लस्तीन में, लबनान में इमदादी सामान भिजवाने के हवाले से एफर्ट्स को दुगना करने लगी है। वज़ीर आज़म साहब ने इस पर कमेटी भी बनाई है और एक रिलीफ अकाउंट भी खोला जाएगा, उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। मगर एक चीज़ क्लियर है, पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान पे जान भी कुर्बान है। ये मुल्क है तो सब कुछ है। अगर ये मुल्क नहीं है और फंडिंग लेके इधर उधर से मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर इस मुल्क के खिलाफ साजिश की जाएगी तो फिर इसकी इजाज़त नहीं है। इसीलिए पीटीएम को कुलअदम तंजीम डिक्लेयर किया गया है और ये तहरीक इंसाफ जो काम कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने फ़लस्तीन की एपीसी का बॉयकॉट किया है और जैक गोल्डस्मिथ की बाकायदा वो कैंपेन चलाते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, तो इनके नजरिए भी बिल्कुल क्लियर है। जो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और जो कहते हैं हमारे वज़ीर को अगवा कर लिया, वो नमूदार हो जाता है और कहता है जी मैं तो सबके सामने था, मैं तो चकमा दे के आ गया और उसने तमाम हदें पार कर दी। तो हम समझते हैं इस मुल्क में एक आइन है, एक कानून है, उसकी पासदारी होगी और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क तरक्की करेगा।